Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, in this video, हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने पाइथन ऑपरेटर्स को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने आपको कुछ कुछ चीज़ें भी बताई थी, लाइक कि हमारा जो पाइथन ऑपरेटर है वो होता क्या है, या फिर इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं। देन आफ्टर हमने वहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में जाना था, डेट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर। और जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो क्या होता है, या फिर उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, या फिर वो जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका क्या इवेल्युएशन होता है, वो कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। विद द हेल्प ऑफ थ्योरी भी हमने समझा था, लाइक हमने यहाँ पे आपको थ्योरी भी दिखाई थी। ठीक है, ये थ्योरेटिकली हमने सारे सिम्बॉल्स को आपको एक्सप्लेन किया था। देन आफ्टर प्रैक्टिकली भी हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम उसे समझा था। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे, डेट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा कंपैरिजन या फिर रिलेशनल, तो वैसे ऑपरेटर्स जो कि किसी दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या हो गया कि तू ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, या फिर ये इसके बराबर हो गया, या फिर ये इससे छोटा या फिर बराबर होगा। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है ना, इस टाइप का जो ऑपरेशन होता है, उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, और जो इसका आउटपुट होगा, जो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, या तो ट्रू आएगा या तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी आप कोई दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करोगे या फिर किसी भी चीज़ के बीच में कंपेयर करोगे, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई जो हमेशा आउटपुट आपका आएगा वो क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स के ही फॉर्म में आएगा, या तो सही होगा या फिर गलत होगा। ठीक है, ना हम इसमें हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे इक्वल्स टू इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये जो डबल इक्वल्स टू का सिंबल दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर। डेट मीन्स ये जो है वो बराबर वाले सिचुएशन के लिए यूज होता है। जैसे ए बी के बराबर है तो उसके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे हम, क्या इस्तेमाल करेंगे, इक्वल्स टू का सिंबल। फिर जो नेक्स्ट ऑपरेटर है डेट इज़ नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू मतलब हो गया नहीं बराबर है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू का हम इस्तेमाल कब करेंगे, जैसे हमें कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमें दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और उन दोनों के इक्वल को साबित नहीं करना है। दैट मीन्स वो दोनों इक्वल नहीं है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नॉट इक्वल्स टू का सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ग्रेटर देन लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन लेस देन भी आप जानते होंगे, या तो बड़ा हो या फिर छोटा हो, इसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब हो गया या तो बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। दोनों में से कोई भी अगर सिचुएशन सही होता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। मतलब बड़ा हो या फिर बराबर हो, दोनों में से कोई एक भी सही है तो पूरा का पूरा जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेम वही सीन यहाँ पे भी है, या तो छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, तो दोनों में से अगर कोई एक सिचुएशन सही होता है तो आपका जो पूरा आउटपुट है, जो पूरा आपका स्टेटमेंट है वो क्या आएगा, आपका ट्रू आ जाएगा, या फिर अगर गलत हुआ तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। नाउ हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स कि हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सिंपली क्या कर लिया है कि हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, डेट इज़ ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, ए और बी नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर 4 और 6 को क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। नाउ हम कुछ और वेरिएबल्स ले रहे हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे सी नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैं ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें लिख रहा हूँ मैं
ए इज़ ग्रेटर देन बी, फिर डी में लिखा है मैंने ए इज़ लेस देन बी, ई में लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, एफ में लिखा है ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, फिर जी में लिखा है ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, और एच में लिखा है ए इज़ इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर लिया है, जो कि आपके क्या है, सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, या फिर रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले से कंट्रोल सेव एंड रन ही कर लेते हैं। ठीक है, रन करके ही देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, फिर रन आउटपुट के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे कि जो हमारा ऑपरेटर था उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ रन कराएंगे तो आपको देखोगे यहाँ पे जितने भी आपके आउटपुट हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होगा वो आपको आउटपुट किस फॉर्म में देगा, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ही देगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे जितने भी आपके पास आउटपुट आए वो सारे के सारे किस में आए हैं, या तो ट्रू में है या तो फिर फॉल्स में है। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं कंपैरिजन के ऊपर, हम कंपेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम और इन आउटपुट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहला हमारा जो कंडीशन हमने यहाँ लगाया था, सबसे पहला जो हमारे यहाँ ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, इसमें क्या है कि a इज़ ग्रेटर देन b। तो a में क्या है, 4 है, b में 6 है। तो a 4 जो है वो 6 से बड़ा है क्या, नहीं है, ऑब्वियस सी बात नहीं है। तो जब हम प्रिंट सी करेंगे तो सी के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मतलब ये जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b, हम ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है, गलत है, क्योंकि a b से बड़ा नहीं है। ठीक है, a छोटा है b से, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कि a इज़ लेस देन b। हाँ, तो ये तो बात सही है, क्योंकि a में 4 है, b में 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है b बड़ा है और a छोटा है। तो इस केस में आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। नेक्स्ट है हमारा ई वाले में देखोगे कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। तो ना ही a जो है वो ना b के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि a एक 6 है और b में क्या है, 4 है। ठीक, सॉरी, a में 4 है और b में क्या है, 6 है। तो जो हमारा a है वो तो b के बराबर बिल्कुल भी नहीं है और b से बड़ा भी नहीं है। तो डेट इज़ वाई यहाँ पे फिर से क्या आ गया, आपका फॉल्स आ गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये ऑपरेटर जो हमने इस्तेमाल किया उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका कि a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b। मतलब a जो है वो क्या है, b से छोटा है या फिर b के बराबर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों में से कोई एक भी सिचुएशन सही हो जाए, या तो बराबर वाला हो जाए या फिर लेस देन वाला हो जाए, तो आपका जो पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दैट इज़ वाई जब आप f को प्रिंट कराओगे तो इस केस में आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी में कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो a है वो b के बराबर नहीं है। a में क्या है, 4 है, b में क्या है, 6 है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है आपका, ये वाला ट्रू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एच में कि a इक्वल्स टू बी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि a जो है वो b के बराबर है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। a क्या है, 4 है, b क्या है, 6 है। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट जो आपके पास आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को देख सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो कि उनको आप इस तरीके से लिखो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, एंड उनके ऑपरेटर्स का आप ऑपरेशन जान सकते हो कि कौन सा ऑपरेटर कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं इनका हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे जब आगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर लूप्स वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इनका बहुत उपयोग होने वाला है। जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं उनका बहुत भर भर के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जस्ट वेट करो, वहाँ पे और अच्छी तरीके से इसे समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ हम मूव करते हैं हमारे दूसरे ऑपरेटर पे, डेट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वाले को हम लोग कमेंट कर देते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। देन इस वाले पोजीशन को कमेंट कर दिया मैंने। नाउ हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, तो अपन लॉजिकल को अनकमेंटेड रहने देते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। चलो ठीक है, अब नाउ हम लोग देखते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है कि इट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटर विच इज़ यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है उसे हम लोग बुलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और इसमें आपके पास बेसिकली 3 ऑपरेटर्स हैं, एक है आपका एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉट। ठीक है, तो आपका हो गया लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका आपने थोड़ा बहुत यूज किया होगा। अगर आपने
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसके अंदर आपको गेट्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये सारे सेम टू सेम वैसे ही है जैसे वहाँ पे आपके वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड का सेम फंक्शन है, और का सेम फंक्शन है, और नॉट का भी क्या है, सेम ही फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे एंड ऑपरेटर होता है आपका, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि एंड ऑपरेटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके अकॉर्डिंग एंड ऑपरेटर आपको आउटपुट में ट्रू तभी देगा जब इसके सारे इनपुट्स क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। बट और ऑपरेटर जो होता है आपका, और का क्या काम होता है, और क्या काम करता है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं, इसे सारे इनपुट में से अगर एक भी इनपुट आपका ट्रू हो जाएगा तो इस केस में और ऑपरेटर जो है वो आउटपुट आपको ट्रू ही देगा। बट एंड ऑपरेटर वैसा नहीं करता। एंड ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू देता है जब सारे के सारे इनपुट क्या हो, ट्रू हो। और जो आपका लास्ट है नॉट, वो क्या करता है, नॉट जो ऑपरेटर होता है वो किसी वैल्यू को रिवर्स कर देता है, इन्वर्स कर देता है। मतलब आपका ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसे क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। तो यही होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो और लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल बेसिकली करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और इन ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर भी। जब हम आगे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी होगा, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के स्टेटमेंट्स को भी कंबाइन करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो क्या हैं, और इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे या फिर किस तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ए और बी नाम का दो वेरिएबल लिया है, और इन दो वेरिएबल्स के अंदर हमने दो चीज़ें स्टोर करा के रखी हैं। एक है आपका ट्रू, दूसरा है फॉल्स, ठीक है। ये जो ट्रू और फॉल्स है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं बूलियन डाटा टाइप, ठीक है। अब ये बूलियन डाटा टाइप क्या होता है, ये ट्रू फॉल्स क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे जब हम डाटा टाइप्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देखोगे कि हमने दो वेरिएबल्स दिया है ए और बी नाम का, ठीक है। और इन वेरिएबल्स के मदद से हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला हमने सी नाम के वेरिएबल में क्या करा लिया है, ए एंड बी। ये एंड जो आपको बीच में दिख रहा है ये आपका है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। फिर डी नाम में देखोगे, डी नाम के वेरिएबल में देखोगे ए और बी हमने कराया, डेट मीन्स ए और बी के बीच में और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। फिर ई में देखोगे हमने नॉट ए लिखा है, और एफ में हमने लिखा है नॉट बी। तो नॉट ऑपरेटर है वो सिंगल इनपुट लेता है, ठीक है। नॉट ऑपरेटर है वो क्या लेता है, सिंगल इनपुट लेता है। बट आपका एंड और जो है वो दो लेगा, मिनिमम तो दो लेगा। अब मैक्सिमम वो 2 3 4 जितना भी चाहे आप दे सकते हो, बट मिनिमम वो दो लेगा ही लेगा। बट जो आपका नॉट ऑपरेटर है वो मिनिमम मैक्सिमम दोनों क्या है, एक ही लेगा, एक से ज़्यादा नहीं लेगा और ना ही एक से कम लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे हम सिंपली क्या करते हैं, रन कराते हैं। रन करने के बाद आउटपुट देखते हैं एंड देन कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसे हम अगर रन कराते हैं तो रन करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से आउटपुट आएगा। अब आउटपुट को हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, देन कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी है कि ये आउटपुट में आपको ट्रू तभी देगा जब इसके सारे इनपुट्स क्या हों, ट्रू हो। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला कोड क्या था हमारा कि ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर है। ए का वैल्यू है ट्रू, बी का वैल्यू है फॉल्स, मतलब एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है। तो क्या हुआ, एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू होगा। सो डेट इज़ वाई यहाँ पे आपका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि एक ट्रू है दूसरा क्या है, फॉल्स। ना दूसरा में देखोगे कि ए और बी है, तो ए में क्या है, ट्रू है, बी में क्या है, फॉल्स है। बट यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, और ऑपरेटर बोलता है कि हमें जितना चाहे इनपुट दे दो, और हर जितना इनपुट देना है दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उन सभी इनपुट में से एटलीस्ट एक इनपुट अगर ट्रू होगा तभी जाके हम पूरा का पूरा आउटपुट क्या देंगे, ट्रू देंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि आपका ए जो है वो ट्रू हो चुका है। सो डेट इज़ वाई यहाँ पे आउटपुट में भी क्या आ रहा है, आपका ट्रू आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉट ए और फिर है नॉट बी। तो जैसा कि हमने बताया कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो वैल्यू को इन्वर्स कर देता है। तो अगर ए में क्या है, ए में देखोगे ट्रू है, तो नॉट ए लगाते ही वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और बी में क्या है, फॉल्स है, तो नॉट बी लगाते ही हमारा जो बी क्या हो गया,
ट्रू हो गया। तो जो आपके नॉट ऑपरेटर हैं वो वैल्यू उसको क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो काम करता है, और कुछ इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। यहाँ पे हमने कुछ और एग्जांपल्स में मेंशन किए हैं, लाइक हमने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। हमने पहले वाले केस में ए इक्वल्स टू आपका लिया है ट्रू फॉल्स, फिर दूसरे में लिया है ए इक्वल्स टू फॉल्स, बी इक्वल्स टू ट्रू। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को चेंज करके भी आप अपने अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स को टेस्ट कर सकते हो। सो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा खुद से करने का, ठीक है, और इसको समझने का। ठीक है, जितना खुद से ट्राई कीजिएगा उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, तो इसे हम स्किप करते हैं और सीधा मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे, डेट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है उसे समझते हैं। तो उससे समझने के लिए सबसे पहले हम अपने थ्योरी पार्ट में चलते हैं और यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है बेसिकली उसका हम इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज असाइन करते हैं उसके लिए जो ऑपरेटर्स का यूज होता है उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बुलाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप वेरिएबल्स पढ़ रहे थे उस टाइम। ठीक है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं एंड वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद उसमें अगर कुछ वैल्यू असाइन करना हो तो उसके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे कि x नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, तो x नाम के वेरिएबल के अंदर हम ये 50 को असाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो इस ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है डेट इज इक्वल्स टू सिंबल, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर में ही उसका एक को वर्जन बोल सकते हो या फिर एक छोटा भाई टाइप में बोल सकते हो आप, डेट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एक होता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या होता है, तो ये कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसमें दो डिफरेंट ऑपरेटर्स कंबाइन है। एक ऑपरेटर हो गया आपका अर्थमेटिक वाला और दूसरा आपका हो गया असाइनमेंट। तो यहाँ पे देखोगे प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू है, डिवीजन इक्वल्स टू है, मॉडुलस इक्वल्स टू है एंड एक्सपोनेंट इक्वल्स टू है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं और उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे सारा का सारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इन कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इन ऑपरेटर्स को हम प्रैक्टिकली समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं और इनका आउटपुट वगैरह किस तरीके से आता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल है कि x इक्वल्स टू 50 प्रिंट एक्स, मतलब x के अंदर हम 50 को असाइन कर रहे हैं विद द यूजिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आप जैसे ही प्रिंट एक्स करोगे तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में 50 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है डेट इज a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, a प्लस इक्वल्स टू बी। तो ये प्लस इक्वल्स टू क्या है, एक ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है ये वाला। ठीक है, जिसमें प्लस और इक्वल्स टू सिंबल दोनों इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ना, ये a प्लस इक्वल्स टू बी, ठीक है, इसका मतलब कुछ ये होता है। मैंने यहाँ पे कमेंट की मदद से इस स्टेटमेंट को लिखा है। इसका मतलब हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू a प्लस बी। मतलब अगर आप इस तरीके से किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हो तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डेट इज a इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a के अंदर क्या करना है, हमें ओवरराइटिंग करना है, ओवरराइट करना है वैल्यूज़ को। ठीक है, ए के अंदर ही हम ए के अंदर कुछ ओवरराइट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए हम जिस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब जो आपका ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे ऑपरेटर्स सेम ही टाइप के हैं और सेम ही ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेंगे, जो पर्टिकुलर जैसे एडिशन हो गया, तो एडिशन का क्या काम है, ऐड करना। तो आपका ऐड इक्वल्स टू है तो इसका मतलब ऐड करना है और असाइन करना है। अगर माइनस इक्वल्स टू है तो क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है फिर असाइन करना है। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू है तो आपको मल्टीप्लाई करना है
फिर असाइन करना है। तो वैसे ही जितने भी यहाँ पे आपके पास ये ऑपरेटर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं वो सारे के सारे सिमिलरली ही फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है a माइनस इक्वल्स टू बी, तो प्रिंट a, फिर a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b, फिर a क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन इक्वल्स टू बी। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंटेड असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स पे लिया है। अब इसे हम रन करते हैं, ठीक है। रन करने के बाद हम इसे समझते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आया है और किस तरीके से हमारा आर्गुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो सबसे पहले आपका पहला प्रिंट x हुआ, x के अंदर 50 था, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 50 आ गया। अब यहाँ पे प्रिंट किया हमने प्रिंट a, ठीक है। तो a के अंदर हमने वैल्यू क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ दूसरा जो प्रोग्राम है इसके अंदर a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 2 है। देन यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे a प्लस इक्वल्स टू b है, डेट मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस b। तो a के अंदर भी क्या कर रहा है कि a प्लस b वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। तो a के अंदर लास्ट में आप जो वैल्यू बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा a प्लस b वाला। तो जब आप प्रिंट a करोगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है a माइनस इक्वल्स टू b। तो इसका मतलब हो गया कि a इक्वल्स टू a माइनस b, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, a में अभी क्या स्टोर था आपका, लास्ट जो a में वैल्यू स्टोर था वो था 12, ठीक है। तो a में वैल्यू था 12 और b का वैल्यू क्या है 2, तो 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आ गया, 10 आ गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b, ठीक है। तो a में वैल्यू फिर से हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो दैट इज वाई आपका आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे 20 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट है हमारा a डिवाइडेड इक्वल्स टू b, दैट मीन्स a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। अब a में वैल्यू क्या है आपका 20 है, b का वैल्यू क्या है 2 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 10 होगा। तो इसलिए आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं या फिर जितने भी ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने जितने भी आपके ऑपरेटर्स थे उन्हें कवर अप कर दिया है। जो भी ऑपरेटर्स आपको पढ़ने थे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर उसे हमने थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हर एक तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। और हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आपको सॉल्व करने का या फिर उनको रिस्पॉन्स देने का कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।